नमस्कार बच्चों। कल हमने पढ़ा था गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है, जिसमें कवि ने बताया था कि भगवान ने उसे जो भी कुछ दिया है उसने उसे समान भाव से स्वीकार किया है। और यह भी बताया था कि कवि जो है उसका भगवान के साथ अटूट संबंध है, वह उसे अथाह प्यार करता है और उसके दिल में भगवान के प्रति प्यार का झरना है। वह जितना उसे खाली करता है वह उतना ही भर जाता है। आइए आज हम पढ़ते हैं इसका जो तीसरा पैराग्राफ है। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं। यहाँ कवि क्या कहता है कि मतलब कवि हमें ये संदेश देना चाहता है कि उसे जीवन में आने वाली प्रत्येक स्थिति को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है, उसी प्रकार सबको स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो। वो भगवान की देन है, हमारी कोई अपनी बनाई नहीं होती। इसीलिए प्रत्येक परिस्थिति में हमें मतलब एडजस्ट होना है, मतलब उसको स्वीकार करना है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो जैसी भी सिचुएशन है उसमें हमें स्वयं उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो वही यहाँ कवि बताता है कि कवि जो है ईश्वर को संबोधित कहता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, मैंने जो तुम्हें भूल जाने की गलती की है उसे मतलब उसके लिए आप मुझे दंड दीजिए। सचमुच मुझे दंड मिलना चाहिए। कि मतलब भाव यह है कि कवि जो है उसने ईश्वर को भूलने का अपराध किया है, घोर पाप किया है, और उसके लिए उसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं। कवि कहता है कि मैं दक्षिणी ध्रुव में विद्यमान अंधेरी अमावस्या के अंधकार को अपने शरीर, अपने चेहरे तथा हृदय पर झेलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि दक्षिणी ध्रुव जो है वो उस पर अमावस्या के दिन गहन अंधकार होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, और उस अंधकार को कवि जो है वो पूरी तरह से झेलना चाहता है। यानी उसका अंधकार उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर, और वो अपनी आत्मा में भी उस अंधकार को जो है वो मतलब महसूस करना चाहता है। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। आगे क्या कहता है कवि कि मैं चाहता हूँ कि उस अंधकार में स्नान कर लूँ, क्योंकि आपको भूलने का जो दंडनीय अपराध मैंने किया है, इसीलिए मुझे दंड दीजिए। आगे कवि कहता है कि मैं आपसे घिरे हुए और उससे ढके हुए इस सुंदर प्रकाश को ग्रहण नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अंधेरी अमावस्या में लीन हो जाना चाहता हूँ। लेकिन अब तो यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि तुम्हारी मतलब आगे क्या कहता है कि इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। क्योंकि एक और तो कवि जो है उसे भगवान का ही सहारा है, हर जगह कहता है भगवान जो कुछ देन है वो भगवान की देन है। तो दूसरी ओर कहता है कि इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित होता है चारों तरफ से घिरा हुआ, आच्छादित मतलब झुका हुआ, रमणीय मतलब सुंदर, उजेला मतलब प्रकाश। मैंने इस पर मीनिंग भी लिख रखे हैं, वो देख लेना आप। कि इस जो चारों तरफ से जो तुमसे ही मेरा जीवन जो घिरा हुआ है, तुम ही मेरे मतलब हर कार्य के लिए मतलब मेरा सहारा बने हुए हो, वो मुझसे अब सहा नहीं जाता। कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मतलब तुम्हारी ममता रूपी बादल की कोमलता मेरे चारों ओर मंडराती जो रहती है, कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह, झटपटाती छाती को भविष्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अब क्या कवि कहता है कि तुम्हारी जो ममता रूपी बादल की कोमलता जो मेरे चारों ओर घिरी रहती है, मेरे चारों ओर मंडराती रहती है, वह मेरे हृदय को पीड़ा देने लगती है। पहले मैं जो है तुम्हारी ममता रूपी बादल को देखकर प्रसन्न हो जाता था, पर अब मेरे लिए यह जो है वो भयंकर हो गई है, कष्टदायक होती है। यह मेरी झटपटाती छाती को भविष्यता कि भविष्य में आने वाला
जो मेरा आने वाला जो मेरा भविष्य है उसके बारे में सोचकर मैं डर जाता हूँ कि बहलाती सहलाती आत्मीयता कि तुम्हारा जो मुझे बहलाना है सहलाना है, मेरे प्रति जो तुम्हारी आत्मीयता दिखाना यानी प्यार देना है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती। यानी इसमें क्या है कि रहस्यमयी कविता है कि इसमें कवि एक और तो कहता है कि हर जगह मुझे तुम्हारा ही सहारा है, और दूसरी ओर क्या कहता है कि ममता रूपी जो बादल हैं, तुम्हारा जो प्यार है वो मेरी आत्मा उससे अब कमज़ोर हो गई है, मेरी आत्मा असमर्थ हो गई है, और मुझे भविष्य के बारे में सोचकर चिंता होती है कि जब मुझे तुम्हारा सहारा नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। मतलब कवि यह स्वीकार करता है कि मेरी आत्मा अब जो है वो बहुत ज़्यादा कष्ट सहने के कारण बड़ी ही कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। मेरी छाती निरंतर दुखों के कारण मतलब व्याकुल और परेशान है, वह होनी को देखकर डरने लगती है। अब तो स्थिति जो है इतनी भयानक हो चुकी है कि जो लोग हैं वो मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं, सांत्वना के 2 शब्द बोलते हैं, तो वो भी मुझे अब सहन नहीं होता। इसीलिए मैं अब भगवान की जो आत्मीयता है यानी भगवान का जो सहारा है उसे अब सहन नहीं कर पाता। तो इसीलिए कवि उससे दूर होना चाहता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक तरफ तो कवि को भगवान का ही सहारा है, लेकिन उसका सहारा भी अब उसे दुख देता है, इसीलिए वह उससे दूर होना चाहता है। तो ये था जो हमारा तीसरा पैराग्राफ था। अब हम देखेंगे इसका विशेष। यहाँ कवि ने अपने जो दुख हैं, अपनी जो पीड़ा है, अपनी जो तकलीफ है, उनका जो है वो अच्छे से सजीव चित्रण किया है। यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार तो है ही, अंधकार अमावस्या रूपक अलंकार है, भाषा जो है साहित्यिक हिंदी है, प्रसाद गुण है, और यहाँ कवि ने अपने दुखों का वर्णन किया है। यानी कवि जो है दुख में है, तो करुण रस है, छंद मुक्त रचना है और दृश्य बिंब है। तो ये था हमारा थर्ड जो है वो पैराग्राफ। बाकी चौथा पैराग्राफ, इसका जो लास्ट पैराग्राफ है वो मैं आपको कल कराऊंगी। धन्यवाद।